सकता हूँ, वजन को कैसे सही रख सकता हूँ। जब मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आया था तो मेरा वजन बहुत ज्यादा था और वजन ज्यादा होने की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी। इनफैक्ट मेरी दिक्कतें ना सिर्फ फिजिकल थी बल्कि मेंटल और इमोशनल भी थी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से पहले मैं एक जॉब करता था और दुनिया की नजरों में मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति था क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए और मैंने करीब 11 साल अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में काम किया और मेरा जो लास्ट जॉब था वो एक टॉप 10 ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी में था जिसमें मैं मिडिल मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे था, यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर था और एक अच्छी तनख्वाह थी और जिसे दुनिया की नजरों में एक वेल सेटल्ड व्यक्ति कहा जाता है, मैं वैसा था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था क्योंकि बचपन से ही मैंने कभी ऐसा फ्यूचर अपने लिए नहीं सोचा था। मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था और मैं क्रिकेट में अच्छा था। तो मैं कभी सोचता था जहां पे कि पुश्त दर पुश्त परंपरा हो नौकरी की, परंपरा हो एक पर्टिकुलर पढ़ाई की, जो मेरे परिवार में इंजीनियरिंग की थी। मेरे पास मेरे परिवार ने, मेरे 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 समाज ने और जिनके साथ में था बचपन से, तो उस कम्युनिटी ने मुझे कोई चॉइस नहीं दी और धीरे धीरे मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का सपना और क्रिकेट खेलने का सपना खत्म हो गया। लेकिन मैं इस बात से हमेशा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा और मैंने परिवार की इज्जत बचाने के लिए बहुत मजबूरी में इंजीनियरिंग पास की और फिर क्योंकि इंग्लिश में ठीक था, जनरल नॉलेज में ठीक था, तो मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया और एक अच्छे कॉलेज से मैंने एमबीए किया, फिर कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया। लेकिन लाइफ का ही फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहा और ये एक मिडिल क्लास का फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम जो जिंदगी में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि वो जिंदगी में जो करना चाहते थे वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके परिवार ने या उनके समाज ने उनको ये मौका नहीं दिया कि वो अपने सपनों के लिए काम कर सके। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया और प्राइवेट नौकरी में आ गया, लेकिन मेरा फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुआ। इनफैक्ट वो बढ़ता ही गया क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता था अगर मैं क्रिकेट खेलता या मैं मैथमेटिक्स का टीचर बनता, क्योंकि वो मेरी रुचि थी। लेकिन एक मध्य वर्ग की जीवन की वजह से मैं नौकरी में आ गया और मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था अपनी नौकरी से। हालांकि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और अपनी अपनी कमाई से मैं 2 गाड़ियां खरीद चुका था, एक घर खरीद चुका था, मेरे पास बैंक बैलेंस भी हमेशा ठीक ठाक रहता था, यानी एक कंफर्टेबल अपर मिडिल क्लास लाइफ मेरी थी। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा से था कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया और शायद अब कुछ बड़ा भी नहीं कर पाऊंगा या अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इस फ्रस्ट्रेशन ने धीरे धीरे मेरी आदतों को खराब कर दिया, मेरे खाने पीने की आदतों को खराब कर दिया और फिर मेरे मन पे बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मैं बहुत डिप्रेशन में भी रहने लगा। और 11 साल जो मैंने नौकरी करी वो सिर्फ इसलिए करी क्योंकि मुझे समाज में अपने परिवार की इज्जत को रखने के लिए और अपने घर को चलाने के लिए नौकरी करी। मैं हमेशा ये सोचता था कि जैसे मोबाइल ठीक हो जाता है रिस्टार्ट करने से, लैपटॉप ठीक हो जाता है रिस्टार्ट करने से, काश मुझे भी एक मौका मिल जाए अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करने का और मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में या जितने भी लोगों को मैं जानता था या जिनके बारे में सुनता था, कभी ऐसा नहीं सुना था कि एक उम्र के बाद, वयस्क होने के बाद एक इंसान अपनी जिंदगी को मूलभूत यानी फंडामेंटली बदल सकता है। तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को लाइफ में कोई रीस्टार्ट बटन नहीं मिलेगा और इस वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरी सेहत खराब होती गई, मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया और मैं
ओवरवेट भी होता गया क्योंकि खाने-पीने की आदतें भी मेरी खराब होती गई और जब मन खराब होता था, तो और भी ज़्यादा खाना खाता था। तो इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी और कोई उम्मीद भी नहीं थी। ना सेहत की कोई उम्मीद थी कि ये बेहतर हो पाएगी, ना वज़न की कोई उम्मीद थी कि ये बेहतर हो पाएगा और ना ही जीवन शैली से कोई उम्मीद थी कि ये बेहतर हो पाएगी। ना ही मैं ये कभी सोचता भी था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा, यानी मायूसी से भरी हुई एक ज़िंदगी मेरी बीत रही थी और मुझे ये विश्वास हो गया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माथ्यू सर और उनकी मदर की आत्मा ने मेरे लिए कुछ और सोच करके रखा है। तो मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने किसी को एक मैसेंजर की तरह से भेजा, जो एक पार्क में विनीता मैम को एक अनजान बहुत छोटे से 18 साल के बच्चे का इन्विटेशन मिला और उस इन्विटेशन को विनीता मैम ने मेरे लिए एक्सेप्ट किया और फिर मुझे आकर के बताया कि एक जगह है जहाँ पे कि अगर मैं चलूं तो मेरा वजन कम हो सकता है, सेहत बेहतर हो सकती है। लेकिन तब तक मैं अपनी जिंदगी से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि मैं अपने वजन को कम करने के लिए, सेहत को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुका था और कभी भी मुझे सही रिजल्ट नहीं मिलता था क्योंकि शायद मैं उस वक्त रेडी नहीं था। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर कोई अब मुझे वजन कम करने के लिए बुला रहा है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझसे पैसे लेना है और इसीलिए मैं लगातार विनीता मैम को मना करता रहा कि मैं नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट मैं जब ऑफिस में होता था, तो दोपहर के बाद मैं विनीता मैम को कॉल करके कोई ना कोई लड़ाई कर लेता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं घर जाऊँगा तो फिर वही बात होगी कि कल सुबह आपको न्यूट्रिशन क्लब में चलना है सेशन को अटेंड करने के लिए। और मेरा मकसद क्या होता था कि मैं रात में जब घर पहुंचूं तो मुझे खाना खाने से, टीवी देखने से कोई ना रुके और मुझे घर का कोई काम करने के लिए ना कहा जाए। तो इसीलिए दोपहर से ही मैं लड़ाई कर लेता था और 6 महीने तक मैंने पूरी कोशिश की और मैं इस साजिश में 6 महीने तक कामयाब भी हुआ कि मुझे न्यूट्रिशन क्लब ना जाना पड़े। लेकिन एक दिन गलती से मैं ऑफिस से घर थोड़ा जल्दी आ गया। शायद मेरी 6 साल की बेटी ने पहली बार मुझे अ, किसी दिन रोशनी में देखा और अपने दोस्तों से कहा, क्योंकि वो घर पे दोस्तों के साथ खेल रही थी और उसे बहुत ज्यादा मुझसे बात करने की आदत नहीं थी क्योंकि नॉर्मली मैं उसके सोने के बाद तो उसने अपने दोस्तों से कहा मेरे सामने कि देखो देखो मेरे मोटू पापा आ गए। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ। लेकिन इससे पहले आप मेरी पहले की फोटोग्राफ देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि वो मोटू पापा कौन थे। तो ये थे वो मोटू पापा जो आपको बाएं साइड पे दिख रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कहा देखो देखो मेरे मोटू पापा आ गए और उस दिन मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब डेफिनेटली अगले ही दिन सेशन को अटेंड करना है और ये डिसाइड कर लिया कि अपने वजन को अब फाइनली एक बार कम कर ही डालूंगा। तो ये जो घटना है, ये मुझे लगता है कि 28 नवंबर 2012 की होगी जब मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा और 29 नवंबर 2012 को मैं न्यूट्रिशन क्लब में पहुंच गया। और अगर आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड में जो मेरी तस्वीर है येलो शर्ट में, ये मेरी पहले दिन की न्यूट्रिशन क्लब की तस्वीर है 29 नवंबर 2012 की, जब मैं 105 केजी का था, वजन बहुत ज्यादा था, जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी और शायद ये मेरी वो तस्वीर है कि जहां मुझसे मुस्कुराने के लिए कहा गया, यानी ये मेरी खुश होने की एक्टिंग करती हुई तस्वीर है जो बाएं साइड पे आप देख रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया उससे हमें 2-3 चीजें सीखनी है। सबसे पहली तो ये कि दुनिया में बहुत सारे लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। और हम कई बार लोगों को देख करके ये जजमेंट करते हैं कि हमें उन्हें इनवाइट करना है या नहीं, उन्हें जरूरत है या नहीं। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये समझ में आया कि जो बाहर बाहर से ठीक दिखता, तो मुझे कोई इनवाइट नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मोटे लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन मेरी जो अंदर से सिचुएशन थी वो भी बेहतर हुई है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आने के बाद, एक नियमित संयमित जीवन को जीने के बाद। तो इसलिए सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम सबको इनवाइट करें क्योंकि यहाँ पे सबकी सेहत बेहतर होती है। और दूसरा, मेरे अब तक के जो स्टोरी है उससे एक बात और समझ में आती है कि मैं
अपनी ही पत्नी के इनविटेशन के बावजूद 6 महीने के बाद न्यूट्रिशन क्लब में गए। तो हमें बहुत सारी पेशेंस रखनी है जब हम नए लोगों को इनवाइट करते हैं। क्योंकि अगर मेरे जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी के इनविटेशन के बाद भी 6 महीने लगा रहा है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि मंडे को हम किसी को इनवाइट करेंगे, ट्यूसडे को वो ऑनलाइन या फिजिकल सेशन में आएगा और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में वो स्टार्ट कर देगा। ये एक एक्सेप्शन हो सकता है और कभी-कभी ऐसा होता भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता आपके साथ तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने बिज़नेस फ्लो को, अपने प्रोसेस को लगातार जारी रखना है और अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 29 नवंबर 2012 को न्यूट्रिशन क्लब में पहली बार कदम रखा और उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई क्योंकि ऐसा नहीं था कि ऑफिस में मुझे इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन शायद वो इज्जत जो ऑफिस में मिलती थी वो मुझे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम लगती थी। क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी थी जो मेरे सबॉर्डिनेट थे, मेरे मातहत थे कि वो मुझे इज्जत दें और कुछ लोग जो मुझसे सीनियर थे शायद मेरी मजबूरी थी कि मैं उन्हें इज्जत दूं। लेकिन जब मैं पहली बार हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन क्लब में पहुंचा तो मुझे जो रिस्पेक्ट मिली ऐसे लोगों से जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो मुझे रिस्पेक्ट दें। तो मुझे इस सिस्टम के बारे में बहुत पॉज़िटिव महसूस हुआ और डेफ़िनेटली इससे हम सब ये सीख सकते हैं कि हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जिससे भी इंटरैक्ट करते हैं, अगर हम अमेजिंग तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो पहले ही दिन उन्हें बहुत अच्छा लग सकता है और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में देखिए कितनी रिस्पेक्ट मिलती है कि आज अगर आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया तो शाम को आपके जो कोच है वो आपको फोन करके बोलेंगे कि वाओ आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। अगर कल सुबह आपने वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड कर लिया तो आपके कोच आपसे कहेंगे कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अमेजिंग है, आप कुछ भी कर सकती है क्योंकि आपने सेशन को अटेंड कर लिया वीडियो ऑन करके। तो यहाँ पे इतना रिकॉग्निशन और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि मुझे पहले ही दिन वो इतना अच्छा लगा कि आप यकीन नहीं करेंगे जिस इंसान ने 6 महीने लगा दिए थे न्यूट्रिशन क्लब में पहुंचने की में, उन्होंने एक ही दिन में अब फ्रेश और शेक पीने से पहले, इवैल्यूएशन से पहले ये फैसला कर लिया कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। और फिर उसके बाद मैंने 2 और 3 चीजें बहुत बारीकी से नोट की हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन क्लब के बारे में और ये बातें फिजिकल क्लब के लिए भी उतनी ही सही है जितनी कि वर्चुअल क्लब के लिए। पहला तो ये कि मैंने लोगों को खुश देखा। इससे पहले मैं सेहत को बेहतर करने के लिए, वजन को सही करने के लिए जहां भी गया था मुझे दुखी, परेशान और लाचार लोग दिखते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे सब लोग बहुत खुश दिखे और इसीलिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना है फिजिकल क्लब में, वर्चुअल क्लब में कि जो क्लब का माहौल है वो सकारात्मक रहे। क्योंकि नए लोग जो आते हैं ना वो उस माहौल की वजह से रुकते हैं और फिर धीरे-धीरे उनका रिजल्ट क्रिएट होता है। दूसरा मैंने लाइव टेस्टिमोनियल्स देखे और कभी-कभी हम जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में लगातार काम कर रहे होते हैं तो हम लाइव टेस्टिमोनियल्स की कीमत को उतना समझ नहीं पाते क्योंकि हमें उसे आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन मैंने जब पहले दिन कुछ लोगों को बोलते हुए सुना कैसे उनकी जिंदगी बदली तो मैं अंदर से हिल गया, बहुत पॉजिटिव हो गया इस सिस्टम को लेकर के और मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। यस, मैंने पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। और मुझे पहले दिन के एक्सपीरियंस में याद है कि मैंने कितनी खुशी देखी, याद है मैंने रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस किया, याद है कि मुझे रिकॉग्निशन जिस तरीके से दिया गया, जो रिस्पेक्ट दी गई और मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। मैंने 1 ग्राम भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाया। उस 5 महीने में मैंने बाजार से खरीदा हुआ अचार भी नहीं खाया। यानी मैंने इतना ज्यादा अपना ध्यान रखा उस 5 महीने की मेरा एक अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट हुआ और उससे भी बड़ी बात कि मेरा जल्दी अपडेट बनाइए आप लोग। उससे भी बड़ी बात कि मेरी आदतें बदल गई, जो आदतें मेरी आज भी बहुत अमेजिंग है, तो जिसकी वजह से मैं अपने रिजल्ट को ना सिर्फ क्रिएट कर पाया हूं बल्कि अमेजिंग तरीके से मेंटेन भी कर पा रहा हूं। और मुझे बहुत खुशी होती है आज कि मैं अपनी उम्र के लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूं। अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट यूसेज पे ध्यान देना है और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि
क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसे सवाल गेस्ट पूछते हैं तो समझ में आता है, कोचेस पूछते हैं तो समझ में आता है, लेकिन सुपरवाइजर एंड अबव के लिए ये सवाल नहीं होना चाहिए। क्या खाना है जो कोच बताए, क्या नहीं खाना है जो भी कोच ने कहा, न्यूट्रिशन क्लब में बताया गया कि नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इसको इतना ही तो जबरदस्त तरीके से आपका रिजल्ट क्रिएट होगा, आप इंस्पिरेशन बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से धीरे 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 हमने अपने रिजल्ट को अचीव किया 5 महीनों में। और इसी बीच में कुछ अमेजिंग बातें हुई। वो अमेजिंग बात ये हुई कि जनवरी 2023 में, यानी न्यूट्रिशन क्लब जाने के 2 महीने के बाद, हमने एक अपॉर्चुनिटी इवेंट देखा और विनीता मैम ने कोच बनने का फैसला किया। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एज अ कोच आऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार की परंपरा में कहीं भी अपना काम करना नहीं था, नौकरी ही था। इनफैक्ट मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे कि अपना काम करना अच्छा नहीं माना जाता और नौकरी करना ही अच्छा माना जाता है। और ये मेरे मन में भी था कि नौकरी करने वाले लोग ही अच्छे होते हैं और अपना काम करने वाले लोग बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन विनीता मैम कुछ करना चाहती थी और विनीता मैम को हमेशा ये लगता था कि वो हिंदी नहीं जानती, कंप्यूटर सॉरी इंग्लिश नहीं जानती, कंप्यूटर नहीं जानती, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगी। और उनकी बड़ी बहन भी डॉक्टर बन गई, छोटी बहन भी डॉक्टर बन गई, तो उनके मन में हमेशा से ये था कि मैं कुछ कर नहीं पाई। और एक तरफ तो बड़ी बहन के डॉक्टर होने की वजह से और छोटी बहन के डॉक्टर होने की वजह से उनके अंदर एक आत्मग्लानि थी कि वो कुछ नहीं कर पाई। दूसरा, उनको हमेशा ये लगता था कि इंग्लिश न जानने की वजह से, कंप्यूटर न जानने की वजह से वो कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाएंगी। लेकिन जब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा 2 महीने के बाद, तो उनको ऐसा लगा कि वो इस काम को कर सकती है। एक अमेजिंग रिजल्ट है विनीता मैम का, जो 23 kg वजन कम कर चुकी हैं और उन्होंने इस काम को करने का फैसला किया। और जनवरी 2013 में वो कोच बनी। 3 मार्च 2013 को हमारा न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट हुआ और 11 मार्च 2013 को मेरी नौकरी चली गई। और तब तक विनीता मैम का 8,000 रुपए का एक चेक आ चुका था हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से। तो मेरे मन में जिस दिन मेरी नौकरी गई, उस दिन ये ख्याल आया कि अब मैं दूसरी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ 3 चीजें चल रही थी। पहला ये चल रहा था कि इस न्यूट्रिशन से अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, क्योंकि तब तक मेरा एक अच्छा खासा रिजल्ट आ चुका था, विनीता मैम का भी एक अच्छा खासा रिजल्ट आ चुका था और हम बहुत अच्छा महसूस करने लगे थे और मैं जिंदगी में पहली बार खुश रहने लगा था। दूसरा, विनीता मैम का पहला चेक आ चुका था, 8,000 रुपए की उनकी इनकम हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भले ही आज मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, लेकिन इसमें एक बड़ा फ्यूचर क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि विनीता मैम जो सिंपल हाउसवाइफ है, उन्होंने अकेले काम करके 8,000 रुपए की इनकम फर्स्ट मंथ में कर ली है। और अगर मैं भी इसमें आ गया तो डेफिनेटली हम दोनों मिल करके कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। और तीसरा, मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बैकग्राउंड को स्टडी किया, तो मुझे क्या समझ में आया कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन उस वक्त 80 प्लस कंट्रीज में थी, आज 90 प्लस कंट्रीज में है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन उस वक्त भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, आज भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। हर्बल लाइफ उस टाइम साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती थी। आज हमारी जो रजिस्टर्ड रिटेल सेल्स है वो साल की 70,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो मुझे ये समझ में आया कि इस न्यूट्रिशन में पावर है, इस अपॉर्चुनिटी में पावर है, और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में ना सिर्फ पावर है कि ये 90 प्लस कंट्रीज में आज और उस वक्त 80 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, बल्कि मैं ट्रेनिंग सिस्टम को एक्सपीरियंस कर चुका था कि मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, मैं अगर इस ट्रेनिंग सिस्टम के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इस कॉन्फिडेंस से मैंने, जब मेरी नौकरी चली गई, तो कंपनी ने मुझे ऑफर भी किया कि वो मुझे नोएडा, जयपुर या गुड़गांव ट्रांसफर कर देंगे, तनख्वाह बढ़ा देंगे। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने नौकरी के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया। फुल टाइम मैं 11 मार्च 2013 को जब मेरी नौकरी गई, नेक्स्ट डे से ही, इनफैक्ट उसी दिन से मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में फुल टाइम आ गया। लेकिन क्या होता है, हर्बल लाइफ की तब तक मैं 1 या 2 ट्रेनिंग अटेंड कर चुका था और मुझे बताया जा चुका था कि हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पागलपन जरूरी है। तो जब मैं अपने बॉस के पास गया और उन्होंने कहा कि आप
पागल हो गए थे अगर आप इस ट्रांसफर के ऑफर को नहीं लेते या नौकरी नहीं खोजते नहीं। तो मैंने मन में सोचा कि चलो एक इंसान ने तो मुझे पहचान लिया कि मैं पागल हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। फिर मैं घर गया शाम को और मैंने अपने पापा को बताया कि पापा मेरी नौकरी चली गई है, मैं ट्रांसफर नहीं ले रहा हूँ, नौकरी नहीं खोजूंगा और अब सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन करूंगा। तो मेरे पापा ने भी मुझे पहचान लिया, उन्होंने भी कहा कि तुम पागल हो गए। तो मुझे समझ में आ गया कि 24 घंटे के अंदर अगर 2 लोग आपको पहचान दे रहे हैं कि आप पागल हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल होना तय है। और मैंने उस दिन के बाद से कभी नहीं सोचा कि मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अलावा कुछ करना है। 2 लाख रुपए की करियर को मैंने 8,000 रुपए की हर्बल लाइफ की इनकम के लिए आग लगा दी और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले 5 साल बहुत संघर्ष के साल रहे, क्योंकि मेरा और विनीता का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि हम इस काम को कर पाते। हम सीखने के ऊपर डिपेंडेंट थे। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हम लोगों से शुरू में क्या गलती हुई कि हम लोग सब कुछ सुन रहे थे लेकिन सब कुछ कर नहीं रहे थे। यानी मुझे अब ऐसा लगता है, और ये गलती बहुत सारे नए कोचेस करते हैं, कि हम सुनते तो सब कुछ है लेकिन उसमें से चूज करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। और हमने शायद पहले 5 साल, शायद नहीं यकीनन तौर पे हमने ऐसा ही किया कि हमने पहले 5 साल जो कन्वीनियंट था वो ट्रेनिंग सिस्टम से उठाया और जो कन्वीनियंट नहीं था, हालांकि हम मेहनत बहुत करते थे लेकिन उसमें भी हम जो चीजें हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं थी या हमें लगता था कि ये सही नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग चल रहा था, तो हम उन चीजों को इग्नोर कर देते थे। जिसका नतीजा क्या हुआ कि पहले 5 साल हमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हम नहीं हुए। लेकिन धीरे 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 हमें ये समझ में आया कि अपना दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाते तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। 5 साल के बाद 2018 में हम लोगों ने प्योर कंजम्पशन बेस्ड काम की शुरुआत की और उसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया और लगातार बदलता ही गया। 2018 में जनवरी में हमारी रॉयल्टी, फरवरी में हमारी रॉयल्टी 2018 में 1,600 थी और सवा साल के अंदर हमने 2019 मई में अपनी प्रेसिडेंस टीम्स को स्टार्ट कर दिया। यानी कि 1,600 रॉयल्टी से सवा साल में हम 10,000 रॉयल्टी पे पहुंचे। 2019 में हम प्रेसिडेंस टीम बने, 2020 में 15 के, 2020 में ही 1 डायमंड, 2021 में 15 के, 20 के और 2 डायमंड, तीनों चीजें एक साथ हुई। 2022 में 3 डायमंड, 2023 में 30 के और 4 डायमंड, 2023 में 30 के, अरे अब हो गया सब। 2019 में प्रेसिडेंस टीम, 20 में 1 डायमंड और 15 नहीं 2019 सॉरी फिर से 2019 में प्रेसिडेंस टीम, 2020 में 15 के 1 डायमंड, 2020 में ही 20 के भी, फिर 2021 में 2 डायमंड और 30 के, फिर 2022 में 3 डायमंड, 2023 में 4 डायमंड और 40 डायमंड। अब क्लियर? ओके। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि एक व्यक्ति जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, सिस्टम को पूरी तरीके से फॉलो करने लगता है, तो किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं रॉयल्टी के टर्म्स में। यानी हम कितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी लाइफ को चेंज करने में, अगर हमको सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि हमें यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, हमसे ज्यादा, हमसे पहले जो सक्सेसफुल हुए उन्हें कॉपी करना। और हमने यही किया, 2018 में कॉपी करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए और बहुत तेजी से उसके बाद हम और हमारे साथ के सभी लोग आगे बढ़े। सो ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा, इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि अगर उन पहले 5 सालों में जब हमने बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देखी, ईश्वर न करे अगर हमने रीक्वालिफाई न करने का फैसला किया होता या हर्बल लाइफ से चले जाने का फैसला किया होता, तो आज हम कहां होते। और मैं आपको बताऊं कि इतने अमेजिंग रिजल्ट के बाद भी जो आपने देखा, पहले 192 लोग जिनसे मैंने बात की वो न्यूट्रिशन क्लब का सेशन तक अटेंड करने के लिए नहीं आए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग्स में हमेशा कहा जाता है
यूज वियर टॉक, यानी आप पहले न्यूट्रिशन को यूज करें, फिर उस एटीट्यूड को वियर करें, फिर लोगों से बात करें। मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक अमेजिंग रिजल्ट के बावजूद भी पहले 192 लोग जो मेरी लिस्ट में थे, क्योंकि मैंने 192 लोगों की लिस्ट बनाई थी। जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में मैं आया था तो मुझसे कहा गया था कि 200 लोगों की आप लिस्ट बना के उनसे बात करिए। तो मैंने 192 लोगों की लिस्ट बनाई थी, क्योंकि उसके बाद मेरे पास नाम खत्म हो गए थे। और इन 192 लोगों में से एक भी व्यक्ति सेशन को अटेंड करने के लिए भी नहीं आया। अब सोचिए, अगर मैंने उस वक्त गिव अप कर दिया होता कि मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं अपने हिसाब से सही एटीट्यूड भी कैरी कर रहा हूँ। हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं सही एटीट्यूड कैरी कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसे ही लगता था, और मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ, और मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबसे बात कर चुका हूँ। तो क्या हुआ होता, आपको पता है, पहले 192 लोग जो लिस्ट में थे, उनमें से कोई भी न्यूट्रिशन क्लब में नहीं आया सेशन को अटेंड करने के लिए। लेकिन जिस नंबर 193 पर्सन से मैंने बात की, 193 नंबर के व्यक्ति जिससे मैंने बात की जो मेरी लिस्ट में नहीं थे, और 194 नंबर के व्यक्ति जो मेरी लिस्ट में नहीं थे, वो दोनों आगे जाकर के प्रेसिडेंट बने। अब इमेजिन करिए, अगर मैं 192 पे रुक गया होता तो क्या होता। इमेजिन करिए, अगर मैं रीक्वालिफाई नहीं किया होता तो क्या होता। आज मैं कहाँ होता, वो कहाँ होते। और मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि हम अगर कहीं नहीं होते तो भी हर्बल लाइफ आज यही होता, क्योंकि हर्बल लाइफ को हमारी जरूरत नहीं है, हमें हर्बल लाइफ की जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि हम उस वक्त भी, जब हम सक्सेसफुल अपने आप को नहीं समझ रहे थे, हम हर्बल लाइफ में रहे, हम रिक्वालिफाई करते रहे, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमने अपने साथ बनाए रखा। इसीलिए हम आज उस 5 साल में हमने जो सीखा, और फिर अगले 5 साल में हमने जो किया, और अब हमें 11 साल हो चुके हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, हम आज अपने उस 11 साल की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से भरे हुए संघर्ष के खून पसीने की इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बने रहे। तो इसलिए मेरा मैसेज है आप सभी को कि सबसे पहले तो हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में बने रहने की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बने रहेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन हम सब सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में हर बैकग्राउंड के व्यक्ति को यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए देखा है। मैंने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, मैंने रिटायर्ड लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है।